अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ। इमरान हुकूमत बचेगी या चलेगी? बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान का कहना है कि उनके पास नंबर कंप्लीट है, बस अब अदम एतमाद लाने की देर है। हुकूमत के इत्तेहादी कहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। चौधरी बिरादरान की गुड्डी चढ़ी हुई है, लेकिन हुकूमत वाक़तन मुश्किल में है। हम अपने शुरकाए गुफ्तगू से पूछेंगे मोहम्मद ज़ुबैर नून लीग को रिप्रेजेंट करते हुए, काशिफ अब्बासी सीनियर सहाफ़ी और अहमद बिलाल महबूब साहब कि उनके तज्ज़िये में वाक़तन हुकूमत चलने वाली है या गिरने वाली है। हम आपके सामने एक खुसूसी रिपोर्ट भी रखेंगे। पिछले 3.5 साल में हमने बहुत सुना कि हुकूमत ने बड़ा काम किया पाकिस्तान के नौजवानों के लिए। हम सड़कों पर निकले और नौजवानों से बात की और उनसे पूछा कि उनकी हालत ज़ार क्या है, डिग्रियां उनके पास मौजूद हैं, नौकरियां हैं या नहीं हैं, और जिनके पास नहीं है गुजारा कैसे करते हैं, जिनके पास हैं वो कितना कमाते हैं। और जो डिग्री देने वाला इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन कमीशन, जो पाकिस्तान भर में तमाम यूनिवर्सिटियों का वाली वारिस है, उसकी अपनी हालत बड़ी ख़राब है। हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन से हमने बात की, वो आपको बताएंगे कि इस मुल्क में तालीमी निज़ाम कैसे चल रहा है। तो बात का आगाज़ करते हैं कि इमरान हुकूमत चलेगी या नहीं। तो ज़ुबैर साहब, नंबर आपके पास पूरे हो गए क्योंकि अब बिल्कुल करीब मामला चला गया ना। अब तो 48 घंटे, वो कल कह रहे थे अब 24 घंटे रहेंगे। नंबर तो ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा 172 की बात कर रहे हैं ना आप? जी 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 जी, उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा नंबर है। जी। और सेफ भी तो थोड़ा खेलना होता है, बिल्कुल ज़्यादा सेफ खेलना चाहिए, कंसिडरिंग कि सेनेट में आपके साथ क्या हुआ। तो आपको वो भूल जाएं, वो सारी कहानी भूल जाएं, वो कहानी भूल, न्यू ऑपोजिशन, नई ऑपोजिशन, एब्सोल्युटली। तो इसको इसके नएपन में किस चीज़ का हिस्सा है? एक तो ये है कि देखिए, एक दफ़ा मुजाहरा हुआ था उस सीरियसनेस का, जो उसके बाद सेनेट में उससे पहले या बाद में नहीं हुआ था, जो यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन था। नेशनल असेंबली में था, उनकी मेजॉरिटी थी, हमने इलेक्शन जीत लिया। वो था एक सीरियस अटैम्प्ट, और उससे पहले भी आपको तैयारी के हवाले से भी सबको नज़र आ रहा था कि कितने बड़ा मार्का लड़ने जा रही है ऑपोजिशन। और अब तो हालात उससे भी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं। उस वक्त मार्च 1 साल पहले की बात है, बल्कि मार्च 3 को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सो 1 ईयर एग्जैक्टली। सो अगर उस वक्त कर सकते थे और जीत सकते थे, तो अब जाहिर है ऑपोजिशन के लिए भी और हुकूमत के लिए भी जाहिर है स्टेक्स आर फार फार बिगर। तो आप बिल्कुल पुरएतमाद हैं और चिल कर रहे हैं? नहीं, ये एक सेकंड, एग्जैक्ट इसमें क्या, जब नंबर चिल का नंबर आर देयर, ओके, 172 से ज़्यादा हैं। और ये भी मैं बता दूं, इत्तेहादी जमातों का स्टेटमेंट्स अभी कल रात तक या आज तक भी देख लें कि उन्होंने अपने लब भी बंद रखे हैं। ये भी नहीं कह रहे, एक दफ़ा तो कह सकते थे ना कि भाई हम हुकूमत के साथ वोट देंगे या ऑपोजिशन को हमने ना कर दी है, नहीं कह रहे। जितने भी प्रोग्राम में कहा है कि जी उनके ख्याल में 5 दिन में खत्म हो जाएगा जब एतमाद, उन्हें कल मेरे प्रोग्राम जो भी है, जो इनडायरेक्टली जो परवेज़ इलाही ने भी और जो खालिद मकबूल सिद्दीकी का कि अगर MQM का जाना मुमकिन है हुकूमत से, तो इमरान खान का जाना क्यों नहीं मुमकिन है। सो एनीवेज, उनके बगैर भी 172 से ज़्यादा नंबर हैं। अब इसमें ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें होंगी, हथकंडे भी इस्तेमाल किए जाएंगे। इमरान खान की हुकूमत ऐसे तो नहीं इमरान खान वॉकआउट करके चले जाएंगे, असेंबली में अनाउंस होगा, स्पीकर उनके पास है, वो क्या रूलिंग्स देता है, उस पे आते हैं क्या। लेकिन आपको हथकंडों से खदशा है काशिफ? अभी तक जो पिछले हफ्ते में हुआ, गैर मामूली डेवलपमेंट्स आपके सामने आई। अब हमने इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, उसके पेश नज़र अपोजिशन के रिकॉर्ड को देखते हुए, हुकूमत के रिकॉर्ड को देखते हुए, आपके ख्याल में नंबर्स नंबर 1 इनके पास पूरे लगते हैं तभी ये एतमाद का आलम है, ये या ब्लफ गेम चल रही है? नहीं सर, नंबर से पूरे मेरा ख्याल है कागज़ में तो उनके नंबर पूरे हो चुके होंगे, अगर आप मुझसे पूछें, क्योंकि ये गेम ऐसी है जिसमें आज नहीं तो हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन से ज़्यादा तो ये गेम को वैसे ही स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे। तो नंबर तो उनको दिखाने पड़ेंगे, और जो उनको यकीन दहानियाँ करा रहे होंगे मेम्बरान PTI के या दूसरे, तो मुझे यकीन है कि नंबर उनके पूरे होंगे। लेकिन मसला ये है कि ना हुकूमत और ना अपोजिशन, दोनों के नंबर तो मैटर नहीं करते पाकिस्तान की सियासत में। हम अब भोले बादशाह अगर मान जाएं कि कोई अपोजिशन या गिरा देती है, तरीके तो एतमाद ले आती है, तो आपको संजरानी साहब के खिलाफ वाली तरीके तो एतमाद, 62 लोग खड़े होकर कहते हैं हम साथ हैं, वोट निकलते हैं 50। अभी इन्होंने गिलानी साहब के कौमी असम्बली और यानी सेनेट के इलेक्शन की बात की, बात इन्होंने बड़ी ठीक की। उसके चंद दिन बाद दोबारा संजरानी साहब का इलेक्शन हुआ, तो वो ठप्पे जो गलत लगा के गए थे वो भी आपने देखा कि रियासत का उम्मीदवार फिर जीत ही जाता है कहीं ना कहीं। सो असल मसला ये है कि जिन्होंने जो कि खुलेआम अपोजिशन अब तक कहती रही है कि कदम एतमाद कामयाब होने के लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, जिनका होना ज़रूरी है, असल तो मैटर वो करेंगे। अगर उन्होंने फैसला कर लिया है कदम एतमाद कामयाब होगी तो कामयाब हो जाएगी, अगर उन्होंने फैसला नहीं किया तो फिर
ख्वाजा आसिफ अभी आज से 4 महीने पहले वो बिल के ऊपर ही 3 महीने पहले असेंबली में कह रहे थे कि टेलीफोन कॉल्स आती हैं। सो मसला इनका नहीं है, मसला नून का नहीं है, पीपी का नहीं है, मौलाना का नहीं है, ना इमरान खान साहब का, ना काफ लीग का। अच्छा, इंडिपेंडेंटली जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये कह चुके हैं सुबह एक प्रोग्राम के अंदर कि जी कॉल्स नहीं आई उनके मेंबरान को। मौलाना फजल रहमान भी इंडिकेट कर चुके हैं कि अंपायर्स लगता है न्यूट्रल हो गए हैं। और नून लीग की तरफ से मासवाए जो इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की थी, उसके अलावा फिलहाल कोई बयानिया ऐसा नहीं है जिससे पता चले कि इस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर कर रही है। तो अभी मफरूज़ा हमारा ये है, वर्किंग असम्पशन ये है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी। लेट मी क्विकली गो टू बिलाल महबूब साहब, आज आपने खड़काया ऑपोजिशन को अपने आर्टिकल के अंदर, आपने कहा इनके पास कोई प्लान श्लान नहीं है और ना कोई शेडो कैबिनेट है वगैरह वगैरह। तो ये एकदम अपोजिशन के ऊपर आपने काफ़ी गुस्सा निकाला, इसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि यह तो सारी पावर गेम है ना, इसमें लोगों को क्या फ़ायदा होगा, कोई गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट होगी, इसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे। मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि वो तरीके एतमाद ना लाएं, लेकिन मेहरबानी करके कुछ ये भी तो सोचें कि करना क्या है। जिस तरह इमरान खान साहब पावर में आ गए थे और बाद में वो कह रहे थे हमें तो पता ही नहीं था, हमारी तो तैयारी नहीं थी, तो 3 साल तैयारी में गुजर गए, अब अभी तक उसकी तैयारी मुकम्मल नहीं हो रही। तो क्या अपोजिशन तैयार है? मैं तो उनसे सिर्फ ये कह रहा था कि आप गवर्नमेंट इन वेटिंग हैं, आप गवर्नमेंट इन वेटिंग वाला ही काम करें और कुछ तैयारी भी करें, सिर्फ तरीके तो एतमाद ही ना लाएं। तो वो तो उसका तो मौजू सिर्फ ये था। तो आपको लगता है कि ऑपोजिशन जो है, ऑपोजिशन शेडो कैबिनेट क्या बनाए, वो तो ये भी नहीं तय कर पा रहे आपस में कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी तो उसके फौरन बाद क्या होगा। आप तो शेडो कैबिनेट्स की बात कर रहे हैं कि जिनकी मिनिस्ट्रीज पूरी है, जरा इनसे पूछ लेते हैं। तो आपकी तैयारी बस गिराने तक है। एक तो बिलाल साहब को माजरत के साथ मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में कम्पीट करती है पावर के लिए, ठीक, और किस लिए होती है? अमेरिका, बरतानिया किस लिए नहीं होती जी, नहीं मैं सिर्फ पावर के लिए नहीं होती, बट डैट इज़ द फोरमोस्ट थिंग। उसके अलावा उनका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि क्या हमारी तैयारी मुकम्मल है। मेरा ख्याल है एंड आई एम 99% कॉन्फिडेंट कि हमारी तैयारी इनसे 100 गुना ज़्यादा अच्छी है। एक तो ये तजर्बा भी है, दूसरी बात ये है कि बिलाल साहब एग्री करेंगे, ये सारा जो खेल होता है ये फैसला साजी का होता है। अगर आपको फैसला साजी ही नहीं आती, अगर आप एक्सपोर्ट करने चीनी और आप ये नहीं देखेंगे कितने हमारे पास स्टॉक्स हैं, इट्स ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। तो आपने फैसला तो हमने जैसे फैसला कर लिया कि अदम एतमाद की तहरीक की कामयाब होने की सूरत में इंतखाबात होंगे, हुकूमत बन गई, फैसला हो गया। ये जो शेडो कैबिनेट की एग्जैक्टली दिस आंसर्स द क्वेश्चन, दिस इज द वैलिड पॉइंट कि ये कोई नॉर्मल इलेक्टोरल प्रोसेस नहीं है कि एक शेडो कैबिनेट हो और नज़र आए कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा। नहीं, ये तो फैसला हो गया है कि आपने उसके बाद हुकूमत बनानी है या इलेक्शन करवाने हैं, ये नहीं हुआ। ये जो चंद चीजें हैं, नहीं सुन ले अभी आप फैसला साजी के ऊपर हमें लेक्चर दे रहे थे, अभी कह रहे थे कि चंद चीजें भाई। तो फैसला, अच्छा तो बजट जिस दिन आना होता है उससे पहले तो नहीं बताया जाता ना। बजट जून में है, हुकूमत नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ, बजट आने से पहले तो नहीं, एक दिन पहले बताया। तैयारी तो महीना तक तो आपको पता नहीं है कि पता है कामयाबी के बाद आपने क्या करना। एग्जैक्टली दैट इज द की क्वेश्चन कि जो चीजें अभी पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है वो पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है। इस वजह से नहीं है कि आपके पास अपनी इंफॉर्मेशन नहीं तो फिर 2 दिन बाद कैसे लेके आएंगे? आई हैव नो आइडिया। यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड, प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि एवरीथिंग वाज प्रिपेयर्ड। तो अब आप ये तय हो गया कि इलेक्शन होने हैं? प्लेजेंटली सरप्राइज्ड नहीं, प्लेजेंटली नहीं, मैं नहीं बता सकता ना, आई एम अंडर ओथ नॉट टू। तो काशिफ, इनको पता है कि इन्होंने क्या करना है? अभी तक हमें तो बड़ी मुतजाद स्टेटमेंट्स मिल रही हैं। अभी भी कह रहे हैं फौरी इंतखाबात। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से पूछें, वो कहते हैं जी कि रिफॉर्म करेंगे, हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आएंगे, एक एजेंडा सेट करेंगे और उसके बाद मामला को आगे चलाएंगे। और सर वो सेंसस होना है, मर्दमशुमारी होनी है। बात जी गो अहेड काशिफ। बात फंसी हुई इधर है तलत साहब कि कौन वजीर आला बनेगा पंजाब का। मेरा ख्याल है वजीर आजम की तो मसला है ही नहीं। वो तो कह रहे हैं पहले आप दोनों पार्टियां कर रही हैं, आप बन जाए, नहीं आप बन जाए। वजीर आजम बनने को कोई तैयार भी नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं मास भाई एक कैंडिडेट के जिसके बारे में हम अभी नाम नहीं लेते, हाँ वो फौरी तैयार बैठे। सो पंजाब में जो भी बनेगा, क्योंकि परवेज लाई साहब का नाम चल रहा है और कहा जा रहा है कि असेंबलियों को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए, ये तो तय ही नहीं हुआ कि असेंबली अपना टेन्योर पूरा करेगी। जुबैर साहब से पूछना, सामने बैठे हैं कि क्या 4 महीने बाद इलेक्शन होंगे और सब इस पे ऑन बोर्ड है कि 4 महीने बाद इलेक्शन होंगे, असेंबली को टेन्योर पूरा करना है। सो ये बहुत सी ऐसी पोस्ट अदम एतमाद चीज़ें हैं जिस पर अभी तक एग्रीमेंट उस तरह नहीं है। मैं आपको बताऊँ, बड़े करीब हमारे एक दोस्त हैं काफ लीग से, उन्होंने पिछले हफ्ते मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कहा गेम ओवर। थर्सडे को कहते हैं कि मामला स्टॉल हो गया है, पीछे हट गए, पता नहीं किधर जाके बात फंस गई, शायद
वजीर आला पे फंस गई या कहीं से मैसेज आ गया तो फंस गई, लेकिन इसमें बात फंस गई है दोबारा आके। सो ये मैसेज जो हमारे पास आता है, ये तो इन्होंने तो हलफ उठाए में कि बात नहीं करनी, लेकिन जो दूसरी पार्टियां इन्वॉल्व हैं नेगोशिएशंस में, वो तो बोलते हैं, वो कहते हैं कि जी ये नहीं मान रहे, क्योंकि जिसने भी करना है सर, ये सिर्फ इन्होंने नहीं करना कि इलेक्शन के बाद क्या होगा, और उन्हें भी ये देखना है कि इलेक्शन के बाद क्या होगा, कितना अरसा हुकूमत चलेगी, 6 महीने चलेगी, 4 महीने चलेगी, अपना टेन्योर पूरा करेगी। ये चीज़ें हैं जहाँ पे असल मसाइल फंसे हुए हैं अभी तक। वरना आपको लगता है कि सर नंबर पूरे होते, हुकूमत है, उनके पास एजेंसीज हैं, अभी तक तो तहरीक-ए-एतमाद आ चुकी होती। स्टॉल क्यों हो रही है? सिर्फ इस वजह से कि पोस्ट का मामला जो है वो क्लियर नहीं। जो बिलाल साहब का बड़ा वैलिड पॉइंट लगता है बिलाल साहब के, आपकी नज़र में अदम एतमाद के बाद जो है मुमकिना तौर पर पावर गेम की वजह से, आपस में पहले मामला ना तय करने की वजह से मज़ीद केओस स्प्रेड कर सकता है। तो ये जो हम कहते हैं हम गवर्नेंस को बेहतर बनाएंगे, लोगों की फलाह होगी, जब फैसला साजी के बुनियादी मामला तय नहीं हुए, तो वो तो बड़ा एक दूर का गोल लगता है ना, कि नहीं? जी बिल्कुल, वो भी वजह है, लेकिन एक दो बातें हैं तलत जो कि बहुत अहम है अगले इलेक्शन से पहले। मिसाल के तौर से सेंसस, मरदमशुमारी नई होने जा रही है, वो प्रोसेस में है, गालिबन अक्टूबर में ख़त्म होगी, फिर उसके बाद ऑफिशियल रिजल्ट आएंगे, फिर उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन नई डिमार्केशन करेगा कॉन्स्टिट्यूंसीज की। तो सिंध के लिए तो वो काबिल कबूल नहीं है पुरानी सेंसस। तो क्या वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि पुरानी सेंसस के मुताबिक चलें और उसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें? एक तो ये बड़ा मसला है। दूसरी बात यह है कि क्या सूबे जिनके अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट है, मिसाल के तौर से खैबर पख्तूनख्वा, वो भी अपनी प्रोविंशियल असेंबली को डिसॉल्व करेंगे? जाहिर है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है बिल्कुल कि प्रोविंशियल असेंबली के और नेशनल असेंबली के इलेक्शन एक ही साथ हों, लेकिन बहरहाल ये बहुत प्रॉब्लम हो जाता है जब वो सेग्रीगेटेड इलेक्शन होंगे। तो बलूचिस्तान की असेंबली अपने आप को डिसॉल्व करेगी, बड़े इश्यूज हैं, करेगी। जुबैर साहब, तो ये इश्यूज हैं, वो मेरे ख्याल में सॉर्ट आउट नहीं हुए, तो इसलिए बाद में खराबी का इम्कान ज्यादा लगता है। और फिर क्या पीएमएल क्यों अगर इनके साथ शामिल होगी तो क्या वो 3 महीने के लिए होगी? कतन नहीं 3 महीने के लिए होगी, वो तो चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो 1.5 साल के लिए बनेंगे। तो जुबैर साहब कहते हैं कभी कभी ख्वाहिश देखभाल के करनी चाहिए, पूरी भी हो जाती है, लेकिन तो अगर पूरी होगी आपकी ख्वाहिश जी, तो उसके बाद क्या करेंगे? एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चैलेंजेस हैं। एक तो सेंसस इज नॉट एन इम्पीडिमेंट कि जी वो इलेक्शन, भाई आज असेंबली नहीं तोड़ सकते मुराद अली शाह, उनको इंतजार तो नहीं करना कि सेंसस होंगे तो वो असेंबली तोड़ सकते। ही हैज़ द राइट ना, जिस तरह अभी इन्होंने कहा KPSM का, तो वो हो जाए, सेंसस हो जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सेंसस रुकावट नहीं है। दूसरी बात जो बिलाल साहब ने भी की है और काशिफ ने भी की है, वो पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि बहुत से इसमें चैलेंजेस हैं। इट्स नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ कि जी इमरान खान को घर भेजना है, लेकिन मैं बिल्कुल खुले उसके साथ अल्फाज के साथ मानता हूँ कि तरजीह जो है नंबर 1 कि इमरान को घर भेजें, और बाकी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, बहुत सी चीज़ें एक अपनी जगह पहुँच जाएंगी जैसे वो जाएंगी। काश बिल्कुल हमारे पास That will be a better scenario than 30 सेकंड में मैंने एक सवाल आपसे पूछना है। ये सर मैं एक जी गो अहेड। अगर इजाजत है सर, मसला यह है कि तरजीह नून लीग की कुछ और है, पीपल्स पार्टी और काफ लीग की तरजीह बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो भी बात कर रहे हैं ना, देखिए काफ लीग ने अपना फ्यूचर देखना है, पीपल्स पार्टी भी पंजाब मुस्लिम लीग नून के झोली में तो नहीं डालना चाहती कि आज हुकूमत गिर जाए, कल इलेक्शन हो जाए तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाए, एक से जाए। उनके लिए तो दोनों ही मुखालफिन है। सो ये इतना सिंपल मैटर नहीं है कि जो चीज़ नून सोच रही है वही सोच काफ लीग की और उनकी भी है पीपल्स पार्टी की। वो लंबा टेन्योर चाहते हैं पंजाब में, वो 1.5 साल चाहते हैं ताकि नून को तोड़ने का कोई सामान तो पैदा करेंगे वो। अगर इसी तरह नून की झोली में डालना है तो ये तो बहुत से और हल्के हैं जिनके लिए बड़ा मुश्किल है ये कि वो एक्सेप्टेबल है क्या मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट। क्योंकि अगर वजीर आजम आपने नून का बनाया या 2 हुकूमतें गिरा दी, 3 महीने बाद इलेक्शन, तो वो तो इलेक्शन सीधा सीधा नून लीग का 1000 सवाल है जिनके जानती है, वो 1000 सवाल है जिनके जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में तो एग्जैजरेट ना करें, मतलब मुहावरतन बोल रहे हैं, ये मुबालगा नहीं है, ये इसको मुहावरा 980 कर ले सर, इसको मुहावरा कहते हैं, 980 कर ले, इसको मुबालगा नहीं कहते। लेकिन जितनी जल्दी ये मामला तय हो जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि ये मुल्क जो है मजीद सियासी केओस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मेहमानों का शुक्रिया।